तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फर्स्ट 10 फ्रेजल वर्ब्स का रिव्यू करना। सच कहूं तो ये छोटे छोटे शब्द एग्जाम्स में गेम चेंजर साबित होते हैं और बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए इसमें डाइव करते हैं और देखते हैं कि इन्हें याद रखना इतना भी मुश्किल नहीं है। आज के हमारे इस सेशन का एजेंडा बहुत ही दिलचस्प है। सबसे पहले फ्रेजल कोड को क्रैक करना, फिर जिम्मेदारी और जवाबदेही, उसके बाद दूसरों की सेवा और समर्थन, दबाव और संघर्ष, भावनात्मक टूटन बिंदु और आखिर में एक छोटा सा मिनी क्विज। देखिए, अगर हम केवल रटने बैठें तो इन शब्दों की लंबी लिस्ट काफी उबाऊ लग सकती है। इसलिए हमने इन 10 वर्ब्स को ऐसे दिलचस्प और रियल लाइफ थीम्स में बांटा है ताकि ये आपको एक कहानी की तरह आसानी से याद रहें। तो आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, फ्रेजल कोड को क्रैक करना। मतलब आखिर ये फ्रेजल वर्ब है क्या? इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। जब हम एक मूल क्रिया यानी बेस वर्ब को किसी प्रेपोजिशन के साथ जोड़ देते हैं तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाता है। लेकिन असली मैजिक तब होता है जब ये दोनों मिलते हैं। मतलब एक छोटा सा साधारण प्रेपोजिशन जुड़ने से उस मेन वर्ब की पूरी पहचान, उसका पूरा मतलब ही बदल जाता है। लिटरली सब कुछ। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे एक बिल्कुल आम सा शब्द फ्रेजल वर्ब बनते ही अपना रूप पूरी तरह बदल लेता है। उदाहरण के लिए ब्रेक को ही ले लीजिए। इसका सीधा सा मतलब है किसी चीज का टूटना, राइट? लेकिन जैसे ही इसके साथ डाउन लगता है तो ब्रेक डाउन का मतलब भावनाओं पर काबू खो देना या रो पड़ना हो जाता है। बिल्कुल अलग मीनिंग। और यहीं से हमारा आज का असली सफर शुरू होता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, जिम्मेदारी और जवाबदेही, यानी अपने कार्यों का स्पष्टीकरण देने का भार। यहां अंग्रेजी अर्थ के ठीक बगल में हिंदी अनुवाद भी दिया गया है। ये एक तरह का कॉग्निटिव ब्रिज है जो दिमाग में सीधा कनेक्शन बनाता है। देखिए, अकाउंट फॉर का मतलब है किसी बात का कारण बताना, और वहीं आंसर फॉर का अर्थ है किसी गलत बात की जिम्मेदारी लेना। अपनी मातृभाषा में इन कॉन्सेप्ट्स को देखने से ये चुटकियों में याद हो जाते हैं। अब इन दोनों के बीच के इस बारीक अंतर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अकाउंट फॉर हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई वजह या कारण स्पष्ट करना हो, लेकिन आंसर फॉर तब आता है जब कोई गलती हुई हो और उसका दोष या जिम्मेदारी अपने सिर लेनी हो। एग्जाम्स में ऐसे ही मिलते जुलते ऑप्शंस आते हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है फॉर श्योर। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, दूसरों की सेवा और समर्थन, मतलब किसी के लिए मौजूद रहना। यहां हमारे पास सपोर्ट से जुड़े 3 बेहतरीन वर्ब्स हैं। आस्क आफ्टर, जिसका मतलब है किसी के स्वास्थ्य या हालचाल के बारे में पूछताछ करना। फिर है अटेंड ऑन, यानी किसी की सेवा करना। और तीसरा है बैकअप, जिसका अर्थ है किसी को सहायता या प्रोत्साहन देना। अगर आप ध्यान दें तो इन तीनों में ही किसी की केयर करने और उसके लिए कुछ एक्शन लेने का भाव साफ नजर आता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये चीजें सिर्फ एग्जाम तक सीमित नहीं है, हमारी रोजमर्रा की बातचीत में भी ये बहुत काम आती है। जैसे जब किसी बीमार का हाल जानना हो तो आस्क आफ्टर यूज कीजिए, जब किसी की सेवा में हाजिर रहना हो तो अटेंड ऑन, और जब अपने किसी दोस्त को सहारा या हिम्मत देनी हो तो उसे बैकअप कीजिए। है ना एकदम प्रैक्टिकल। अब नैरेटिव को थोड़ा शिफ्ट करते हैं और चलते हैं सेक्शन 4 की ओर, दबाव, संघर्ष और गति, मुश्किल पलों का सामना करना। तो यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 3 वर्ब्स मिलकर दबाव, पीछे हटने और फिर राहत मिलने की एक पूरी साइकिल बनाते हैं। सबसे पहले है बैकआउट, मतलब किसी बात पर सहमत होने के बाद पीछे हट जाना। फिर आता है बेयर डाउन, जिसका मतलब है भारी दबाव डालना। और अंत में ब्लो ओवर, जिसका अर्थ है किसी मुश्किल का बिना कोई नुकसान पहुंचाए गुजर जाना। इन 2 सिचुएशंस को विजुअली कंपेयर करना काफी इंटरेस्टिंग है। बेयर डाउन एक ऐसा मोमेंट है जहां कोई चीज बहुत भारी दबाव डाल रही है। मान लीजिए कोई बहुत बड़ी चुनौती एकदम सामने खड़ी है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट ब्लो ओवर वो सुकून और राहत का पल है जब कोई भयंकर तूफान या मुसीबत बिना कोई बड़ा नुकसान किए बस चुपचाप गुजर जाती है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 5, भावनात्मक टूटन बिंदु, मंजिलें और अंतिम बिंदु। इस फर्स्ट 10 फ्रेजल वर्ब्स के आखिरी 2 वर्ब्स काफी स्पेशल हैं। बाउंड फॉर एक फिजिकल मंजिल या डेस्टिनेशन को दिखाता है, यानी किसी विशेष जगह की ओर जाते हुए होना। और वहीं दूसरी तरफ ब्रेक डाउन एक इमोशनल मंजिल या टूटने के पॉइंट को दर्शाता है, जिसका मतलब है अपनी भावनाओं पर से काबू खो देना और टूटकर रो पड़ना। बहुत बढ़िया।
इसी के साथ हमने अपने पहले 10 वर्ब्स सफलतापूर्वक कवर कर लिए हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपना फोकस बनाए रखने के लिए सच में तारीफ बनती है। ये एक बड़ा माइलस्टोन है। ये जो नंबर 10 है, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है। ये उन 10 बेहद पावरफुल वोकैबुलरी टूल्स को दर्शाता है जो अब आपके मेंटल आर्सेनल में हमेशा के लिए जुड़ गए हैं। इससे पहले कि हम क्विज की तरफ बढ़ें, एक पल रुककर अपनी इस अचीवमेंट को महसूस कीजिए। तो चलिए अब वक्त है सेक्शन 6 का, मिनी फ्रेजल वर्ब क्विज यानी एक्टिव रिकॉल का समय। देखते हैं कितना याद है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बिल्ड होता है। पहला सवाल, इनमें से किस वर्ब का मतलब कारण स्पष्ट करना होता है? थोड़ा सोचिए। हमने अभी अभी देखा था कि जब बात वजह बताने की होती है तो सही जवाब अकाउंट फॉर होता है, ना कि आंसर फॉर, क्योंकि वो तो जिम्मेदारी लेने के लिए इस्तेमाल होता है, राइट? अब इस दूसरे सवाल को देखिए। अगर कोई बुरी सिचुएशन बिना नुकसान की खत्म हो जाए तो वो क्या कहलाएगी? ऑप्शन देखिए और सोचिए। और ये बहुत ही शानदार तरीके से स्पष्ट करता है कि इसका सही जवाब है ब्लो ओवर, क्योंकि बेयर डाउन का मतलब तो भारी दबाव डालना था और ब्रेक डाउन का अर्थ रो पड़ना था। इस मजेदार एक्सप्लेनर के बिल्कुल अंत में एक सोचने वाली बात है। नॉलेज तभी काम आती है जब उसे यूज किया जाए, है ना? तो सोचिए, आज सीखे गए इन 10 फ्रेजल वर्ब्स में से वो कौन सा शब्द है जिसे आज ही किसी असली बातचीत में या आने वाले एग्जाम प्रैक्टिस में इस्तेमाल किया जा सकता है? अपनी वोकैबुलरी को ऐसे ही लगातार बेहतर बनाते रहिए। आज साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।